तो जश हत्याकांड में डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद साइंटिफिक तरीके से भी यह साबित हो रहा है कि जश की हत्या आरोपी चाची अंजलि ने ही की है। इस केस को सुलझाने वाली टीम के सदस्य सीआईए 2 इंचार्ज मोहन लाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग में खास बातचीत की है। सुनिए। जश हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ब्लड के जो सैंपल लिए गए थे, बालों के जो सैंपल लिए गए थे, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि ब्लड भी जश का था और बाल भी जश के थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीआईए 2 इंचार्ज मोहन लाल जी। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, वो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है, जश की ही वो बाल और खून है। इससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि फिर कातिल आरोपी चाची अंजलि ही है। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले भी आपको बिल्कुल बताया था, अब मीडिया के माध्यम से भी बताया था, वैसे भी जो प्रिंट मीडिया उनके माध्यम से भी, और एक एक चीज़ की ये जो तफ्तीश है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें यूँ रखी गई है कि जो जो चीज़ें अंजलि ने रिकवर कराई हैं उसमें गांव के लोगों को साथ रखा है, उनके सामने रिकवर हुई हैं, और साइंटिफिक इस तरीके से कि हमने बोर्ड गठित करवाए हैं प्रत्येक साक्ष्य के लिए, और फिर बोर्ड की ओपिनियन हमने ली है, बोर्ड से ही चेक कराए हैं, तो इसमें फिर कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। और इसमें अब ये जो हमने एफएसएल में रिपोर्टें भेजी हुई थी, जो ब्लड जो चीज़ें अंजलि ने रिकवर कराई थी, जो स्टोरी अंजलि ने बताई थी कि मैंने इस तरीके से उसकी हत्या की है, अंजलि ने वायर रिकवर करवाई, अंजलि ने फिर बेड में जहां बच्चे को रखा था वो रिकवर करवा दिया, ब्लड मौके से लगा हुआ है, जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने लिया। फिर अंजलि ने कहा कि मैंने बैग में रखा, वो बैग अंजलि ने रिकवर करवा दिया। फिर अंजलि ने वो चप्पल बच्चे की रिकवर करवा दी, बच्चे को जहाँ अंजलि फेंका था वो चीज़ जगह की निशानदेही करवा दी, हर जगह के नमूने हमने ले लिए, नमूनों हमने एफएसएल में भेज दिए, और उन सारे नमूनों के रिजल्ट अब आ गए हैं। और फिर हमने खाली ब्लड ग्रुप तक बात नहीं रखी, हमने उसका डीएनए भी मंगवाया था कि डीएनए टेस्ट भी हमने कराया ताकि कोई भी चीज़ में संशय रह ही ना जाए। अब डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो जिस बेड में अंजलि ने रखा था वहाँ का, जिस वायर से उसका मर्डर किया था, वो जिस बैग में रखा था, वो हर चीज़ पे जो ब्लड था, जो नमूने थे, वो सारी चीज़ों का डीएनए टेस्ट होके आ गया है कि वो सारी चीज़ें उस बच्चे की थी, ब्लड वगैरह उस बच्चे का था, और ये सारी चीज़ें अंजलि ने ही रिकवर कराई हैं। तो अब इसमें शक की गुंजाइश कोई रह नहीं जाती कि अंजलि ने मर्डर किया। अंजलि गर्भवती है और मानसिक तनाव में रहती है, ये बात आप किस तरीके से अपने पक्ष में ले जाने का प्रयास करेंगे कि लेकिन इसने इतना जघन्य अपराध किया, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, ये एक अलग चीज़ है कि वो लेडी मर्डर है, प्रेग्नेंट है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोई क्राइम करती है तो इससे उसकी सज़ा कम नहीं हो जाती, उसको वही सज़ा मिलती है जो रूटीन में दूसरी लेडी को मिलती है। तो वो तो एक उसकी स्टेटस है उसका कि इस टाइम वो प्रेग्नेंट है, जिस टाइम वो क्राइम कर रही है। अगर वो ना होती तब भी इतनी सज़ा थी, अब अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी वही सज़ा है, सज़ा में कोई कमी नहीं होती। क्या कुछ और इस केस में निकल कर आ सकता है? कोई रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, क्योंकि वॉइस नोट वगैरह की बात भी सामने निकल कर आ रही थी कुछ? हमने लगभग सारी रिपोर्टें जो एफएसएल में हमने भेजी हुई थी, जो दूसरी ओपिनियंस थी, वो हमने ले ली है, लेकिन फिर भी हमने इनके फ़ोन, क्योंकि राजेश पे जो शक कर रहे थे कि राजेश इसमें हो सकता है, अभी तक भी जो इसके परिवार वाले वो राजेश पे शक कर रहे हैं कि महिलाएं मर्डर नहीं कर सकती, राजेश ने मर्डर किया है। राजेश का फ़ोन, लवली का फ़ोन, कि अंजलि ने इसमें फ़ोन से जो लवली से चैटिंग की थी कि मेरे फिंगरप्रिंट आए बच्चे पे आएंगे जब पोस्टमार्टम चल रहा था, वो सारी उसका फ़ोन, और जो अंजलि का फ़ोन, हमने इन तीनों को डाईटेक में भेज दिया है ताकि इसके फ़ोन में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक आखिरी सवाल, परिवार को आप किस तरीके से संतुष्ट करेंगे? क्योंकि परिवार अभी भी ये कह रहा है कि हमें पूरा भरोसा पुलिस पर नहीं है, सीबीआई पर है, सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच करे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तफ्तीश थी, उसमें शक की गुंजाइश कोई रह ही नहीं जाती, क्योंकि जो जो चीज़ें रिकवर करी हमने गांव वालों को साथ रखा है। उसके अलावा हमने साइंटिफिक तरीके से जो जो चीज़ें चाहिए थी, जो जो रिपोर्टें चाहिए थी, वो मिल गई हैं सभी के सामने। अंजलि ने इस हत्या को कबूल किया था कि हाँ जी मैंने हत्या की है, किस तरीके से की है वो तरीका उसने बताया था जब सीन रिक्रिएट उससे करवाया गया था। उसके बाद उसने क्या क्या उसमें, जैसे पहले वायर उसने रिकवर करवा दी थी, उसके बाद बेड वो रिकवर करवा दिया था कि जहाँ उसने बच्चे को रखा था, उसकी हमने ब्लड सैंपल्स ले लिए थे। उसके बाद बैग उसने खुद रिकवर करवाया। तो सारी चीज़ें जब अंजलि रिकवर करा रही है, अंजलि स्टोरी बता रही है कि अंजलि सीन रिक्रिएट कर रही है कि मैंने किस तरीके से बच्चे की हत्या की है, तो उसके बाद तो विश्वास कर लेना चाहिए।
मासूम जश के सपनों का गला घोट दिया गया उसी की चाची के हाथों से। और ऐसे में अब जो लगातार रिपोर्ट्स का खुलासा हो रहा है उसमें डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो वो ब्लड के सैंपल थे वो जश के ही थे, साथ ही साथ जो बाल के सैंपल थे वो भी जश के थे। और फिलहाल पुलिस यही परिवार को समझाने का प्रयास करेगी कि अब उन्हें मान लेना चाहिए कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही तरीके से की है। लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं इस पूरे केस को लेकर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।